तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, CS1 जो है वो कैसे हम लोग करेंगे, बेसिक जो है वो सिद्धार्थ सर ने आप लोग को कराया है। ठीक है, तो बेसिक जैसे कि मेरे को जो आइडिया सर ने डिस्ट्रीब्यूशन हल्का चालू किया था। ठीक है, बट हम उसके पहले वाला पार्ट अज्यूम करता है कि तुम लोग सब किया है, जैसे कि रैंडम वेरिएबल्स एंड सम बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड सम बेसिक समराइजिंग डेटा। तो सर अब जो वीकेंड पर क्लास लेंगे सर उसी टॉपिक पे ज्यादा करके बात करेंगे, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो आज हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशंस जो है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इज द फर्स्ट टॉपिक, सो प्लीज पुट द हेडिंग। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या है कि हम लोग को यह समझना है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कब कहां और कैसे करके अप्लाई होगा। ठीक है ना, एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट मगिंग अप, क्योंकि एक टेबल बुक आपको मालूम है हम लोग सबके पास में है। ठीक है, तो ठीक है, तो एक टेबल बुक हम लोग सबके पास में है, और अभी हम लोग टेबल बुक देना बंद कर दिए। तो जो लोग अभी तक एडमिशन लिए ठीक है, बट क्योंकि अब आईआई में भी ओरिजिनल टेबल बुक रिक्वायर्ड है एंड आईएफओ में भी ऑफलाइन एग्जाम हो गया बोल के ओरिजिनल टेबल बुक रिक्वायर्ड है। मतलब फोटोकॉपी कहाँ पर चलता है फोटोकॉपी? ये वाला अलाउड किया, अलाउड है फोटोकॉपी, बट दे हैव मेंशन्ड दैट पहले ना बोला था, फिर हम लोग ने पूछा तो ये चले। ओके, ठीक है, बट हम ये रिकमेंड करेगा कि एक तुम लोग ले लो। ठीक है, क्योंकि अब की बार वो लोग बोले हैं फर्स्ट टाइम था बोल के दे माइट हैव अलाउड, नेक्स्ट टाइम दे माइट नॉट अलाउ, क्योंकि अगर आप लोग ऑर्डर करेंगे उसको आने में लगभग 15 दिन 20 दिन लगता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि तुम एक ले लो ओरिजिनल। तो इसीलिए टेबल बुक अभी के लिए सॉफ्ट कॉपी में तुम्हारे पास में है, और अभी तक जिन्होंने भी एडमिशन लिया होगा आई होप सो मिला होगा, बट नहीं मिला है तो आप एक ओरिजिनल ले लो, बेस्ट वही रहेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट में हम लोग जब एग्जाम देते थे ऑफलाइन तो हम लोग को वहां पर एक मिलता था, लाइक एग्जाम में एक मिलता था, तो वो लोग अब ऐसा देंगे नहीं देंगे नॉट श्योर, सॉफ्ट कॉपी तो वो लोग दे रहे हैं, बट एक ओरिजिनल तुम लोग ले लो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक रिविजन नोट मिला होगा तुम लोग को। ठीक है, मेन उसमें आईएफओए के सारे पेपर्स हैं, एंड वंस वी कंप्लीट द सिलेबस बाय अगस्त फर्स्ट वीक फॉर आईएफओए स्टूडेंट्स, उसके बाद में आईआई का ऑनलाइन डाउट क्लास चालू होगा। जो लास्ट जो पास पेपर्स है वो तुम लोग भी अटेंड कर सकते हो, जो आईएफओए एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि यही बेस है, आगे जाके यही सबसे ज्यादा काम में आएगा। सो आने वाला 1 वीक 2 वीक्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेंड करेंगे और बेसिक्स करेंगे, जैसे कि बेसिक स्टेटिस्टिक्स, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, समराइजिंग डेटा हो गया, रैंडम वेरिएबल हो गया, तो ये सब हम लोग जितना अच्छे से सीखेंगे उतना हम लोग को बेटर रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें सबसे पहले देखो, स्टैट्स में क्या है ना, एग्जाम में तुम जितना भी कर लो तुमको 20% तो नया एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो 20% है वो छोड़ के बाकी 80% हम लोग को अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होगा तुम कितना प्रैक्टिस करके जाएगा फिर भी तुमको 20% नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक होता है एम कोड का पेपर, CM1 CM2, उसमें क्या होता है तुम प्रैक्टिस करेगा तुमको एक भी नया चीज नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। बट स्टैट्स इज समथिंग तुम जितना प्रैक्टिस कर लो, लेकिन 10 to 15% 20% डिपेंडिंग है तुम्हारा प्रैक्टिस कितना सॉलिड है, नया मिलेगा। तो तुमको सबसे पहले जो जो आता है तुम वो सब अटेंड करेगा, उसके बाद जो नहीं आता धीरे धीरे उसको अप्रोच करेगा तो पॉसिबल है, बट तुम अपना दिमाग खोल के सम्स करो, सोल्यूशन मत देखो। इसीलिए अब जो अभी जो लोग को रिविजन नोट दे दिए, अब जो हम लोग दे रहे दैट इज जस्ट द पास पेपर्स कंपाइलेशन ओनली क्वेश्चंस। तुमको बिना देखे सॉल्यूशन बनाना है, तुम बिना देखे अगर टाइम लेके बना रहे मतलब तुम्हारा दिमाग चल रहा है, और तुम ये सॉल्यूशन देख के बना रहे मतलब वो कोई काम का नहीं है, तुम्हारा दिमाग डेवलप हुआ ही नहीं उस चीज में, तुम्हारा दिमाग लगा ही नहीं, तुम रट रहे कि भाई ये ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, तो वो स्टैट्स में नहीं चलेगा। तुमको बिना देखे सोच सोच के धीरे धीरे सम्स को बनाना है। ठीक है ना, चलो, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम लोग करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो हम लोग एक एक करके इसका पीडीएफ को समझेंगे। प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, इसका मतलब क्या है, कैपिटल एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है जो स्मॉल एक्स वैल्यू लेगा। कैपिटल एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स मेरा डमी वेरिएबल है। एंड कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स से मीनिंग नहीं बन रहा है बोल के क्या प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। याद आ रहा है ऐसे बेसिक बेसिक चीज जो रैंडम वेरिएबल में तुम लोग सबने किया होगा। जिन्होंने क्लास नहीं किया प्लीज करना, और तुमको रिकॉर्डेड वाले से कुछ भी करने का दरकार नहीं, जैसे लाइव बैच तो तुम खाली ये वाला फोल्डर को फॉलो करेगा, जो सितंबर नवंबर वाला एक जो लाइव क्लास का फोल्डर है, खाली इसको फॉलो करने से भी चलेगा। इसी में तुमको सारा क्लास धीरे धीरे करके अपडेट होगा। कुछ अगर रिकॉर्डिंग भी देखना होगा तो भी मैं इसी में डाल दूंगा, तो तुमको और दाया कुछ नहीं देखना है। सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज p इंटू क्यू टू द पावर x माइनस 1। x मेरा यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मतलब एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि डाई थ्रो करना, तुम एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, तो डाइस थ्रो करने से क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तुम जब सेकेंड टाइम डाइस थ्रो करेगा, तो सेकेंड टाइम जब तुम डाइस थ्रो करेगा तो भी तो कुछ भी आ सकता है। ऐसा है कि पहले वाले में छक्का आया तो दूसरे वाले में छक्का नहीं आ सकता, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, यहां पर हम लोग जो बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सक्सेस का। फर्स्ट सक्सेस का हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट सक्सेस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई एक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन से ट्रायल में तुमको पहली बार सक्सेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यू गेट योर फर्स्ट सक्सेस इन द फोर्थ ट्रायल, तो इसका मतलब क्या है, तुमको एक बार सक्सेस मिला और 3 बार क्या मिला, फेलियर। इसीलिए इसका पीडीएफ देखो, p इंटू क्यू टू द पावर x माइनस 1। x इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। x क्या है वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चेंज हो जाएगा। यहां इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, बाइनोमियल में ये जाके हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ सक्सेस। सो x हर चीज में सेम नहीं होगा, इसलिए लिखना जरूरी है कि x क्या है। x मेरा रैंडम वेरिएबल है, ज्योमेट्रिक में क्या है, x तुम्हारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। एंड डे 1 से आपस में सारा डिस्ट्रीब्यूशन का लिंकिंग करना बहुत जरूरी है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन किससे कैसे लिंक्ड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे जाके हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल। ठीक है ना, कौन किससे अप्रोक्सीमेट हो सकता है, तो ये सब सारी चीज हम लोग को एकदम अच्छे से समझनी होंगे, नोट्स पूरा प्रॉपर्ली बनाना होगा। ठीक है, कॉपी करो उसको। अब देखो तुम लोग सब एलएमएस में चले जाओ। एलएमएस में तुम लोग को एक बेसिक वर्कशीट मिला होगा। एलएमएस में तुम लोग को एक बेसिक वर्कशीट मिलेगा जिसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशंस है। सबसे ऊपर में ही होगा, देखो बीपी आरबी एंड पीडी लिखा होगा एलएमएस पे। ठीक है, कोई प्लीज ग्रुप पे शेयर कर दो उसका पीडीएफ, तो सही रहेगा, अपने दोस्तों को हेल्प करो। सब लोग उसका पीडीएफ निकाल लो, सब लोग उसका पीडीएफ निकाल लो। ठीक है, जो ऑफलाइन में करे मैंने उनको उसका हार्ड कॉपी दे दिया है। ठीक है ना, सो सर पीडीएफ कहाँ पे है? कर रहे हैं फर्स्ट सक्सेस का। अब जैसे मान लो तुम एक ड्राइवर टेस्ट दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तुम एक टेस्ट दे रहे हैं, तो कितना बार तुम टेस्ट देगा ताकि तुमको फर्स्ट सक्सेस मिले। तो छठवां बार में अगर तुमको पहला सक्सेस मिलता मतलब उसके पहले 5 बार क्या मिला, फेलियर। ठीक है, शीट निकालो, शीट निकालो, और हर क्लास में प्लीज टेबल बुक लेके आना। शीट निकालो। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज चैट बॉक्स पे पोस्ट करेगा। कोई भी एक जन प्लीज इस शीट का पीडीएफ ग्रुप में भेज दो, काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में आना, उसमें देखना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, अ डाइस कास्ट अंटिल 6 अपीयर। समझ गया ना, डाई तब तक रोल करे जब तक छक्का नहीं आ जाता है, गोटी कब खुलता है, 6 आने से। ठीक है, अ डाइस कास्ट अंटिल 6 अपीयर। शिवा अग्रवाल, yes the sheet is on the portal, you need to check it.
अंडर द सॉफ्ट कॉपी सेक्शन। प्लीज कोई भेज दो, महताब तुम मेरे पास भेज दो, महताब बजाज प्लीज का पीडीएफ पे भेज दो ग्रुप पे। हाँ सर ढूंढ रहा हूँ, भेज रहा हूँ। A die is cast until 6 appear. What is the probability that it must be cast more than 5 times? It must be cast more than 5 times. देखो मेरा बात सुनो। So basically यहाँ पर probability of success मेरा क्या होगा? 1/6. फेलियर मेरा क्या हो जाएगा? 5/6. छक्का आने से होगा ना? What is the probability that it must be cast more than 5 times? So अपने को निकालने बोल रहा है probability x is greater than 5. क्लियर है? x is greater than 5 अपने को निकालने बोल रहा है। What is the probability that it, कैसे पहचाना कि भाई ये ज्योमेट्रिक है? A die is cast until 6 appear. मैंने तब तक करते रहेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, तब तक जब तक पहला सक्सेस नहीं मिल जाता। तो पहला सक्सेस मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक। अरे कुछ है ही नहीं, दिमाग लगाना है बस, खाली अपना दिमाग लगाना है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है ना? तो मोर देन 5 का मतलब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6 प्लस x इज इक्वल टू 7 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 मतलब क्या? p q टू द पावर 5, p q टू द पावर 5। सो p q टू द पावर 5 प्लस p q टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तुम सब में से p कॉमन ले सकता है और अंदर में क्या बचेगा? q टू द पावर 5 q टू द पावर 6। तुम p q टू द पावर 5 भी कॉमन ले सकता है और अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस q स्क्वायर। ये क्या है? जीपी। ये जीपी है, ठीक है ना? और ये इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a बाय 1 माइनस आर। चलो सॉल्व कर लो इसको, चलो सॉल्व कर लो, फिर वैल्यू डालेंगे। तो p q टू द पावर 5 1 प्लस, बोलो, q प्लस q स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। सो p q टू द पावर 5 a बाय 1 माइनस r। व्हाट इज 1 माइनस q? p। So q to the power 5, which is 5 by 6 to the power 5. This is the answer. Is it clear? बोलो। क्वेश्चन नंबर 18। यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स पे लिखेंगे यस नो, प्लीज चैट बॉक्स पे लिखेंगे यस नो, फटाफट से लिखेंगे यस और नो। ओके ओके, मैसेजेस की बौछार। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 18। If the probability is 0.75 that an applicant for a driver's license will pass the road test on any given try, मतलब probability of success मेरा कितना है? 0.75। फेलियर क्या हो जाएगा? 0.25, ठीक है ना? What is the probability that an applicant will finally pass the test on the fourth try? फोर्थ ट्राई। तो मतलब मेरे को क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। समझना होगा, कब बोल रहा है? ऑन द फोर्थ ट्राई, मोर देन 4 ट्राइज, लेस देन 4 ट्राई से समझना होगा, ठीक है? ऑन द फोर्थ ट्राई बोला है, तो x इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ ट्राई में सक्सेस, उसके पहले 3 बार फेलियर, ठीक है? सो दिस इज व्हाट? 0.75 इंटू 0.25 का क्यूब। इज इट क्लियर? तुम कुछ कॉपी क्यों नहीं कर रहे? क्या दिक्कत हो रहा है बोलो? नहीं दिक्कत नहीं। नोट्स कॉपी जितना अच्छा से बनाएगा उतना एग्जाम से पहले फायदा होगा।
ठीक है, बोलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, पुट द हेडिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो नाम से ही समझ में आ रहा है, 1/k। अगर x का रेंज क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू k, मैंने सिंपली जितना आउटकम्स होगा 1/that। अगर मान लो मैं डाइस की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 सबका इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/6। लिखो, इसके बाद लिखो आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ठीक है, आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। अब जैसे इसमें एक चीज है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, ये तो चलो हम लोग सिंपली बना लिए 1/k है, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा देता हूं, a प्लस h, a प्लस 2h डॉट डॉट b, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, इसका अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 1/, गलत। ये क्या है पहले तो ये बताओ, एपी है, तो एपी में फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, तो लास्ट टर्म का पहले इक्वेशन बनाओ, a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, h। तो सबसे पहले इससे हम लोग को निकालना होगा नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स जब हम लोग निकाल लेंगे तो 1 नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 6 आउटकम्स है तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, 1/6। 10 आउटकम्स है तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, 1/10। 15 आउटकम्स है तो क्या बनेगा, 1/15। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत जरूरी है, निकालो। सो दिस इज व्हाट, b माइनस a बाय h प्लस 1 is n. So this is b minus a plus h by h is number of terms. So probability capital X is equal to small x is what, h by b minus a plus h. तो जब भी नंबर्स एपी में होंगे, जब भी नंबर्स एपी में होंगे तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, डिफरेंस बाय फर्स्ट माइनस, सॉरी, डिफरेंस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस। ये वाला जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अभी हम लोग ट्राई करेंगे इसके लिए मीन और वेरिएंस निकालने का। मीन और वेरिएंस सर ने सिखाया होगा ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज व्हाट, डिस्क्रीट केस में। वैष्णवी बोल रही है सर लेफ्ट साइड इज नॉट विजिबल, ऐसा कुछ है ही नहीं वैष्णवी, बाकी लोग को आई थिंक इट इज विजिबल, क्योंकि मैंने पूरा माप के बोर्ड को निकाला है। विनती जिलान का थम्स अप आ चुका है ऑलरेडी वैष्णवी। ठीक है, आगे बढ़े, आओ। हेडिंग लगाना एक्सपेक्टेशन। सो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते बताओ, एक्सपेक्टेशन Sir, ऑफ x into p into x is equal to x. समेशन ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x समिंग ओवर द रेंज ऑफ x। सो अभी अपने को क्या करने का है, समेशन ऑफ व्हाट, क्या है बताओ,
x इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है 1/k 1/k एंड x कहां से कहां तक रन कर रहा है 1 से लेके k तक। तो 1/k मेरा बाहर आ गया, अंदर में क्या बचेगा 1 + 2 + डॉट 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 अप टू k एंड सम ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स इज व्हाट k इंटू k + 1/2। तो क्या आएगा k + 1/2। सिमिलर तरीके से इसका क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकाल सकता है? बोलो हाँ या ना, तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सिमिलर तरीके से इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर क्या निकलेगा समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। सो दिस इज व्हाट 1/k अगेन बाहर, अब शॉर्ट में कर रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स इज व्हाट बोलो k इंटू k + 1 2k + 1/6। तो क्या बचेगा k + 1 2k + 1/6। सम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद क्या निकालना है बताओ वेरिएंस। सो वेरिएंस कैसे निकालेंगे? सो वेरिएंस ऑफ x इज व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करिए अब आगे। सो वेरिएंस के लिए क्या करना होगा k + 1 2k + 1/6 माइनस k + 1/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज k + 1 2k + 1/6 माइनस k स्क्वायर प्लस 2k + 1/2। 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? हाँ 4 होगा, सॉरी 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? अरे बोलो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12. क्या हो जाएगा 2 इंटू k + 1 2k + 1 माइनस 3 इंटू k स्क्वायर प्लस 2k + 1। सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। k स्क्वायर माइनस 1/12 सबका आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। दिस इज वेरिएंस ऑफ x, दिस इज वेरिएंस ऑफ x। सब लोग हाँ या ना में जवाब देंगे, हाँ या ना? क्या चीज का बेटा? हाँ 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 हाँ, जो भी कॉपी में लिखवा दिए मतलब सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पुट द हेडिंग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन।
देखो, बर्नौली से बनता है बाइनोमियल, ठीक है ना, बर्नौली से बनता है बाइनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं बर्नौली। बर्नौली का मतलब क्या होता है, मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करूंगा, या तो सक्सेस या फिर फेलियर, इसको हम लोग इंडिकेटर वेरिएबल भी बोलते हैं। मतलब जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि मैं हर 6 महीने में एक बार एग्जाम दूंगा, और मेरे पास 3 साल है कॉलेज के, तो मैं कितना बार अटेम्प्ट ले रहा हूं, 6 बार। अगर एक इंडिविजुअल ट्रायल की बात करें तो वो बर्नौली है, या तो सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बट अगर मैं 6 टर्म्स की बात करूं तो उसमें कुछ भी हो सकता है, पास 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 पास, फेल 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 उसमें। तो वहां पर बेसिकली मैं बनाऊंगा कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। तो एक बाइनोमियल के अंदर बहुत सारे बर्नौली हैं, ठीक है, क्लियर है, लिखो। x इज द नंबर ऑफ सक्सेस दैट ऑकर। x मेरा क्या है, x इज द नंबर ऑफ सक्सेस दैट ऑकर। तो नंबर ऑफ सक्सेस यहां पर क्या हो सकता है, या तो 0 और 1। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, ठीक है। तो यहां पर होगा p टू द पावर x 1 माइनस p टू द पावर 1 माइनस x, और यहां पर x का जो रेंज होगा वो होगा 0 या फिर 1, एंड p का जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लिखो, a Bernoulli variable is also known as indicator variable. A Bernoulli variable is also known as indicator variable. डैश देके लिखना, its value can be used to indicate, its value can be used to indicate, its value can be used to indicate whether or not some specified event, its value can be used to indicate whether or not some specified event occurs or not. समझ गया ना, कोई एक इवेंट होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मान लेते, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारा मेल आईडी होगा ना, एक क्वेश्चन आया था, तुम्हारा मेल आईडी होगा, तो मेल आईडी आएगा, वो स्पैम में जाएगा कि नहीं जाएगा। मेल आईडी आएगा, मेल कोई भी आ रहा है तुम्हारा मेल पे, तो स्पैम में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वो लोग वैसे इंडिकेटर वेरिएबल बनाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अगर स्पैम में गया तो उसको सक्सेस मान लो, नहीं तो उसको फेलियर मान लो। मेरे को देखना है कि अगर हम 200 मेल भेजेंगे तो उसमें कितना स्पैम में जाएगा। तो स्पैम में जाना ही सक्सेस, और एक होता है नॉर्मल इनबॉक्स में जाने को अगर मैं सक्सेस मानूंगा तो वहां पर मेरे को 1 डालना होगा, तुमको 1 0 देख के डालना होगा। ये इंडिकेटर वेरिएबल बहुत बार एग्जाम में तुमको खुद से भी बनाना होगा, तुमको ये डिफाइन करना होगा इवेंट को। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, एक मैंने गलती कर दिया, ज्योमेट्रिक में जाना, ज्योमेट्रिक में मैंने एक्स का रेंज नहीं लिखवाया, अभी मेरे को याद आया कराते कराते। ज्योमेट्रिक में एक्स का जो रेंज होगा वो होगा 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ऐसा होता ही है बहुत बार, लोगों का गोटी होम हो जाता है बट तुम्हारा गोटी खुलता ही नहीं है। अरे लूडो में होता है ना ऐसा, वो घूम के पूरा उसका होम हो गया, तुम्हारा गोटी ही नहीं खुला। कोविड का टाइम तुम लोग को याद है, लूडो किंग। तुमको कहां याद होगा, क्योंकि तुम अभी जब क्लास 12 में हो। कोविड का मैंने भी फेस किया ना। फेस तुम क्या किया होगा भाई, क्लास 5 6 में तुम उस समय होगा। 8 9 एक ही बात है, 10 के पहले तो सभी सेम है। सही बात है ना सर। ऐसा लगता है तुमको 5 में ज्यादा प्रेशर होता है, 6 में 7 में नहीं ना। प्रेशर क्या पढ़ना है तो
मान लिया है, जीवन का रस ले लिया, ये पढ़ना है बस। तो 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, समझ गया ना? जीरो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कैन नॉट बी, बट यहां पर मैंने एक्स का डिफाइन किया नंबर ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस कैन बी 0 1। बर्नौली क्योंकि एक ट्रायल है, इसके बाद बाइनोमियल में जाएंगे, तो बाइनोमियल में एक्स का रेंज गेस करो, 0 से लेके n तक, क्योंकि n में ट्रायल्स होगा वहां पर। ठीक है ना? ये हो गया सबका। क्या लिखवा है मैंने? वेदर दैट इवेंट ऑकर्स और नॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बाइनोमियल। क्या चीज? बर्नौली का सोच के देखो क्या होगा एक्सपेक्टेशन। बर्नौली का हर चीज मैं नहीं कराऊंगा, तुम पैसा दिया पूरा मानते हैं। एक बार एक बच्चा को मैं ऐसे बोल दिया कि मैं नहीं कराऊंगा ये चीज, तुम खुद से कर लेना, बोला हम पैसा दिया है। होता है, बोला पैसा दिया है, बोला पैसा दिया तो खुद से भी सीखो। जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन कैसे होगा, मैं बोल रहा हूं सक्सेस अगर है P, ठीक है, इंडिकेटर वेरिएबल के हिसाब से सोचो। मैं बोलता हूं x वैल्यू ले, x इज व्हाट, नंबर ऑफ सक्सेस, x वैल्यू लेगा 1, इसका क्या प्रोबेबिलिटी P, x वैल्यू लेगा 0, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस P। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे निकालेगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। एक्सपेक्टेशन ऑफ x पर कैसे निकालेगा, दिस का स्क्वायर इंटू दिस प्लस 0 का स्क्वायर इंटू दिस। हो गया, देख ले। अभी भी नहीं समझा देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 1 इंटू P प्लस 0 इंटू 1 माइनस P। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू P, ये वाला 0 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ x इज व्हाट, P माइनस P स्क्वायर, सो P 1 माइनस P। 1 वैल्यू मतलब क्या, सक्सेस। ऐसे करके तुमको सबका बनाना होगा, दिमाग खोलना होगा तुम लोग को, स्टैट्स ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। प्रतिष्ठा मूंगा, ज्योमेट्रिक और यूनिफॉर्म, ये कैसा क्वेश्चन है, मैंने क्या चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है? चैट बॉक्स में जो तुमने लिखा है, चैट बॉक्स में कुछ रेलेवेंट चीजें लिखो, मतलब क्या चीज का ज्योमेट्रिक और यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पुट द हेडिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। x follows binomial n, p। अब इसके दो पैरामीटर्स है n और p। n क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, एंड p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। x क्या है, number of success. So x can take the value 0 1 2 dot dot up to n। ठीक है, अब टेबल बुक पे जाओ सब लोग। टेबल बुक में देखो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, टेबल बुक का पेज नंबर 2 में, a प्लस बी होल टू द पावर n दिया है, nc0 a टू द पावर 0 b टू द पावर n माइनस 0 प्लस nc1 a to the power 1 b to the power n minus 1 plus dot 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 plus ncn a to the power n b to the power n minus n। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, हाथ नहीं रुकने चाहिए, लिखते रहो, ये सत्संग नहीं चल रहा है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया, अब देखो प्रूविंग करेंगे। ठीक है, अब ये दिया हुआ है ना a प्लस बी टू द पावर n, ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब मैं यहां पर a प्लस बी की जगह में लगाऊंगा p प्लस क्यू टू द पावर n, तो ये क्या बन जाएगा, nc0 p टू द पावर 0 q टू द पावर n माइनस 0
प्लस NC1 P to the power 1 Q to the power n minus 1 plus dot 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 plus NCN P to the power n Q to the power n minus n. P plus Q कितना होता है? प्रोबेबिलिटी, बेटा कुछ तो बोलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू व्हाट? 1 to the power n is equal to what? 1 is equal to summation x runs from 0 to n NCx P to the power x Q to the power n minus x. क्या चीज का समेशन 1 होता है? हाँ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, माने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्रोबेबिलिटीज का सम होता है 1. अरे प्रोबेबिलिटीज का सम होता है 1. तुम लोग का क्या दाढ़ी होगा रे? ये देख, इसको देख, इसका तो बाल भी सफेद हो गया. समेशन ऑफ पीडीएफ इज 1. ठीक है ना? तो ये मेरा बाइनोमियल का पीडीएफ बनेगा. सो बाइनोमियल का NCx P to the power x Q to the power n minus x out of n trials x success. अब चीज समझो, ये NCx स्टार्टिंग में क्यों है? मान लेते हैं तुम 6 बार एग्जाम दिया, तुम्हारा 4 एग्जाम क्लियर हुआ, ठीक है, तो 2 बार फेल हुआ ना, तो ऑर्डर सोचो अब. पास 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 फेल 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 पास 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 फेल पास फेल पास पास पास, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना. तो इसलिए NCx P to the power x Q to the power n minus x. इसका आइडेंटिफिकेशन लिखो. n बार, हिंदी समझता है ना, n बार ट्रायल्स करेंगे, उसमें, हिंदी देख रहा है, उसमें x टाइम्स सक्सेस मिलेगा. माने एंड में x टाइम सक्सेस मिलेगा. यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. तुम लोग समझ नहीं रहे अभी भी. कहां से कहां आ गए तुम लोग, नहीं समझ रहे. फर्स्ट सक्सेस से यूनिफॉर्म में गए, यूनिफॉर्म से फिर हम लोग एक ट्रायल में आए, अभी एंड ट्रायल्स में आ गए. यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फर्स्ट में मेरे को सक्सेस चाहिए ही चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं लास्ट में सक्सेस चाहिए ही चाहिए. ठीक है ना? तो यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. इतना बार ट्रायल्स करेंगे, उसमें इतना बार मेरे को सक्सेस चाहिए. क्लियर है? आओ शीट में आओ. क्वेश्चन नंबर 44 देखो. तुम लोग ये समझा, एक्सएन 44 से पहले तुम लोग ये समझा, ये वाला यहां से यहां कैसे आए, ये वाला, ये जो है. अब तुम ये जो समेशन जो मैं लिख दिया ना, तुम यहाँ पर x की जगह में 0 डालो तो पहला वाला टर्म मिलेगा, x की जगह में 1 डालो तो दूसरा वाला मिलेगा, x की जगह पे 3 डालो तो तीसरा वाला मिलेगा, एंड सो ऑन. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या बोलता है. बोलता है इन अ सर्टेन सिटी इनकम्पैटिबिलिटी इज गिवन एज द लीगल रीजन इन 70% ऑफ ऑल डाइवोर्स केसेस. सो सक्सेस क्या है? नहीं नहीं नहीं, सक्सेस क्या है? डाइवोर्स होना सक्सेस है. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 ऑफ द नेक्स्ट 6 डाइवोर्स केसेस फाइल्स, वो थोड़ा एरर है, मैनेज कर लेना, इन द सिटी विल क्लेम इनकम्पैटिबिलिटी एज द रीजन. तो इनकम्पैटिबिलिटी, सो बेसिकली मेरे को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी, मेरे को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5, सो 6c5 है ना, 6c5 p टू द पावर 5 इंटू q. x क्या फॉलो कर रहा है? बाइनोमियल 6, 0.6.
7। बाइनोमियल का मीन होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपी क्यू। बाइनोमियल का मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपी क्यू। नेक्स्ट, आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट, पुट द हेडिंग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पुट द हेडिंग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सुनो, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले एक लाइन लिखाता हूं, लिखो। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रायल्स पे, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए, चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, कैसे समझाओ तुम लोग को, सम से ही समझा देता हूं। सम में आओ सीधा, क्वेश्चन नंबर 17 देखना, ठीक है ना। इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0.4, if the probability is 0.4 that a child exposed to a certain contagious होगा, वो अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कॉन्टेजियस मतलब समझता है ना, कोविड जिस फैलता है, कॉन्टेजियस डिजीज विल कैच इट। तो सक्सेस क्या है, 0.4 will catch it, that a child exposed to certain contagious disease will catch it. What is the probability that the 10th child exposed to the disease will be the third to catch it? माने 10वां, नहीं समझ रहा है, 10th child exposed will be the third to catch it, मतलब 10वां तीसरा होगा, 10वां तीसरा होगा, नहीं समझा। तो 10वां एक, तुम लोग क्या कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हो तुम लोग, हम बोले क्या कुछ, तो लिख क्या रहे, 10वां तीसरा होगा। इसका मतलब क्या है, पहला 9 में 2 सक्सेस चाहिए एंड लास्ट में मेरे को सक्सेस चाहिए ही चाहिए। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रायल्स पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेस, माने 10th ट्रायल पे, एक मिनट रुको, 10th ट्रायल पे चाहिए क्या, थर्ड सक्सेस। सो 9C2, क्योंकि पहला 9 में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, 9C2 p स्क्वायर q टू द पावर 7, और लास्ट में मेरे को क्या चाहिए, सक्सेस। एक मिनट, एक मिनट, आओ, क्वेश्चन नंबर 26। If the probability is 0.75 that a person will believe a rumor about the transgressions of a certain politician, माने उससे रिलेटेड कुछ है, find the probabilities that the 8th person to hear the rumor will be the 5th to believe it। मतलब 8th ट्रायल पे क्या चाहिए, 5th सक्सेस, मतलब 7C4 p to the power 4 q cube into p, उसके बाद the 15th person to hear the rumor will be the 10th to believe it, मतलब 14C9 p to the power 9 q to the power 5 whole into p।
ठीक है, दिस इज नेगेटिव बाइनोमियल फॉर यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, when taping a television commercial, the probability is 0.3 that a certain actor will get his lines straight on any one take. What is the probability that he will get his lines straight for the first time on the 6th take? फर्स्ट टाइम मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, जियोमेट्रिक, है ना, तो मतलब 6th ट्राई पे फर्स्ट सक्सेस, मतलब क्या बोलेंगे यहां पर, p q टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, find the probability that 7 of 10 persons will recover from a tropical disease if we can assume independence and the probability is 0.8 that any one of them will recover from the disease। 7 of 10% कौन सा है, बाइनोमियल, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। 10 में क्या चाहिए, 7 सक्सेस, इतना में इतना सक्सेस, सो 10c7 p टू द पावर 7 q क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, a masked man is required to shoot at a target until he scores 5 bullseyes x. The probability that he hits the bullseyes on any trial is 0.3. What is the probability that he requires 8 shots? What is the probability that he requires 8 shots? A masked man is required to shoot at a target until he scores 5 bullseye. माने तब तक मारते रहेगा जब तक 5 शॉट्स नहीं हो जाता है। और क्या बोल रहा है, 8वां में उसको चाहिए 5वां सक्सेस, बिकॉज ही रिक्वायर्स 8 शॉट्स। तो 8वां में 5वां मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नेगेटिव बाइनोमियल, एक पर्टिकुलर ट्रायल्स पे एक पर्टिकुलर सक्सेस। तो मतलब 7c4 p टू द पावर 4 q क्यूब इंटू p। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, find the probability of getting 5 heads and 7 tails in 12 flips of a balanced coin। Now again 5 heads and 7 tails, तुम x को क्या डिफाइन करता है, वो डिपेंड करता है। अगर मैं डिफाइन करता हूं x को हेड्स, तो मेरे को कितना सक्सेस चाहिए, आउट ऑफ 12, तो 12c5 p टू द पावर 5 q टू द पावर 7। यहां पर p क्या है 0.5, q क्या है 0.5। ऐसा दिमाग चलेगा मेरी तरह, तब तुम भी कमा सकते हो मेरी तरह। बहुत सिंपल है, हाँ हंसने का बात नहीं है, दिमाग को चलाना होता है। अब एक काम करो, टेबल बुक में आ रहा हूं मैं, ठीक है, सो टेबल बुक में पेज नंबर 8 और 9 में देखना। टेबल बुक नहीं है तो मैं पूरा लिख दे रहा हूं, टेबल बुक में पेज नंबर 8 और 9 पे देखना। दो टाइप का नेगेटिव बाइनोमियल होता है, दो टाइप का नेगेटिव बाइनोमियल होता है, ठीक है, दो टाइप का नेगेटिव बाइनोमियल होता है, नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 और टाइप 2। नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 और टाइप 2, देखो सबसे पहले नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1। सो टाइप 1 में तुम्हारा x का जो रेंज है वो है k प्लस 1 k प्लस 2 डॉट 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 डॉट। एंड नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2 जो है उसमें तुम्हारा x का जो रेंज है वो है 0 1 2 डॉट 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 ऐसे है, ठीक है। एंड जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज बेसिकली सेम एज नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 व्हेन k इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये तीन चीज पहले कॉपी कर लो, फिर मैं तुमको समझाता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने बोला नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना,
अभी जो हमने पढ़ा कि एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक पर्टिकुलर वाला चीज वो यहां पर लगेगा, एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेस, सो दिस इज नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1। क्योंकि देखो x का वैल्यू क्या है, k+1 k+2। अरे मेरे को x मतलब यहां पर क्या समझो, एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस, एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस, ठीक है। तो यहां पर मेरा x क्या है, k+1 k+2 डॉट 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 डॉट। दूसरा है नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2, जब x 0 से चालू होता है, मतलब कि सक्सेस के पहले के फेलियर्स, सक्सेस के पहले के फेलियर्स को अगर मेरे को मॉडल करना है, जैसे मैं बोलता हूं 8 बार में 5 शॉट्स, मतलब फेलियर कितना हुआ, 3 बार फेलियर। तो अगर मेरे को फेलियर्स के हिसाब से मॉडल करना है तो नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 2। एंड अगर तुम 3 बार फेलियर को मॉडल करता है टाइप 2 से और 5 बार सक्सेस को मॉडल करता है टाइप 1 से, दोनों का आंसर सेम आएगा, यस और नो? समझ गया ना, दोनों का आंसर सेम आएगा। यहां पर तुम्हारा x क्या है, x इज नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑन विच kth सक्सेस ऑकर्स। लिखते चलो, नंबर ऑफ फेलियर्स number of failures before the kth success। ठीक है, बोलो भाई। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फर्स्ट सक्सेस, और यहां पर क्या था, kth सक्सेस, तो k की जगह में 1 डालेगा, सो दिस इज स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1। ठीक है, कॉपी कर लो पूरा को। नेक्स्ट पुट द हेडिंग हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखो दो टाइप का होता है। अगर मान लो मैं कार्ड्स की बात करूं तो एक होता है विथ रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। एकदम ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक डेक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स है, तो डेक ऑफ कार्ड्स जो है, मैंने एक पत्ता देखा, वो था फॉर एग्जांपल जो होता है ना, फॉर एग्जांपल वो था मान लो इक्का था,
किसका इक्का था हम बता रहे हैं, इसका, ठीक है। सो बेसिकली you know there are four kinds of things, clubs, spades, hearts और diamonds, ठीक है ना। तो जैसे मान लो तुम्हारा इक्का निकला, ठीक है, तुम्हारा स्पेड्स का या फिर क्लब्स का इक्का निकला, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मान लो तुम ये समझो कि तुम एक जो कार्ड निकाल रहे हो, इक्का आया वो क्लब्स का, तो अगर इक्का आ रहा है क्लब्स का तो इक्का क्लब्स का तो एक ही कार्ड होगा ना आउट ऑफ 52, ठीक है। सो बेसिकली डिवीजन क्या बोलता है, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स और डायमंड्स। तो 13 कार्ड्स है इसमें, है ना, तो सब में इक्का तो एक ही होगा ना। सो एक इक्का निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/52, ठीक है। सो बेसिकली अभी एक समझो, मैं कार्ड देखा और उसको वापस डेक में डाल के शफल कर दिया, कार्ड देखा वापस डेक में डाल के शफल कर दिया, तो कार्ड देखा और वापस डेक में डाल के अगर मैं शफल कर दिया तो प्रोबेबिलिटी इज चेंज्ड और अनचेंज्ड, प्रोबेबिलिटी इज अनचेंज्ड। सो दिस इज व्हाट, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। सो विथ रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी इज अनचेंज्ड, एंड व्हेन प्रोबेबिलिटी इज अनचेंज्ड इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। तो व्हाट इज हाइपरज्योमेट्रिक, आपने कार्ड देखा और आपने उसे साइड पर रख दिया, आपने उसे साइड पर रख दिया, ठीक है। सो अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि इक्का वापस से आएगा, कोई भी इक्का वापस से आएगा, तुम इक्का फर्स्ट टाइम अगर ड्रॉ करता, कोई भी इक्का, तो फर्स्ट टाइम अगर तुम ड्रॉ करता उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता, 4/52, 4 इक्का होता है। तुम अगर मान ले उसको कार्ड को वापस से घुसा दिया और उसको शफल कर दिया तो वापस से इक्का निकालने का प्रोबेबिलिटी विल बी 4/52। बट यही अगर तुम रिप्लेसमेंट नहीं करते हो, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी विल चेंज, एंड व्हेन प्रोबेबिलिटी चेंजेस इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरज्योमेट्रिक। हाइपरज्योमेट्रिक का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी विल चेंज। नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करने का क्या हो जाएगा, 3/51, क्योंकि पहला पत्ता अगर तुम्हारा इक्का निकला तुम उसको डेक में नहीं घुसाएगा, तो 3/51, ठीक है ना। वापस से इक्का निकला तो अब क्या हो जाएगा, 2/50, और वापस से इक्का निकला तो 1/49। सो बेसिकली हाइपरज्योमेट्रिक में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, as part of an air pollution survey an inspector decides to examine the exhaust of 6 of company's 24 trucks, माने खराब हो चुका है, तो टोटल एन कितना है मेरा, एन कितना है मेरा 24, एग्जामिन कितना करेगा 6। इफ 4 ऑफ द कंपनीज ट्रक्स एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स, तो ये 24 में क्या है, 4 और 20, यहां पर एक्सेसिव पोल्यूटेंट, यहां पर नो एक्सेसिव पोल्यूटेंट, और वो एग्जामिन कितना करेगा 6 तो एग्जामिन करेगा, ठीक है। If 4 of the company's trucks emit excessive amount of pollutants, what is the probability that none of them will be included in the inspector's sample? माने इंस्पेक्टर कितना गाड़ी चेक करेगा, टोटल कितना है 24, 24 में क्या डिवीजन है, 4 जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट एमिट करता है और 20 जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट एमिट नहीं करता है, ठीक है ना। तो 6 तो एग्जामिन करेगा, ठीक है, तो 6 एग्जामिन करेगा, हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या चीज का निकालना है, none of them will be included in the inspector sample, मतलब एक भी इंस्पेक्टर के सैंपल में नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा का मतलब क्या है बताओ, तो 6 चेक किया, 6 चेक किया, सुनो, तो 4C0, क्योंकि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट एमिट करता है उसमें से एक भी नहीं जाएगा, और बाकी बचे 20 से जाएगा 6, बट टोटल तो कुछ भी हो सकता था, 24 में से कोई भी 6 जा सकता था उसके सैंपल में, ठीक है ना। अपने को चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, फेवरेबल बाय टोटल। तो फेवरेबल क्या बनेगा पहले ये सोचो, फेवरेबल क्या बनेगा पहले ये तो सोचो, फेवरेबल क्या बनेगा 4C0, 4C0 मेरा फेवरेबल बनेगा ना,
इंटू 26। क्यों? बाकी 600 सिलेक्ट। सोचो, बोला 4 है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट एमिट करता है, उसमें से एक भी नहीं जाएगा। हिंदी में नहीं देखते क्या बोलता है, बोला अगर मेरे एक भी सिपाही तूने मार दिए ना तो मुझे मुड़वा लूंगा, ऐसे बोलता नहीं है, देखते नहीं, बोले एक भी सिपाही का तू बाल भी वाका नहीं कर पाएगा। तो 4C0, उस 4 में से एक भी नहीं जाएगा, बाकी बच्चे 20 में 6, और टोटल में से तो कुछ भी जा सकता था, तो 24C6। अब इसी पे एक और क्वेश्चन है, कॉपी कर लो उसको बराबर से, इसी के बाद वाला। Question number 20. Among the 120 applicants for a job, only 80 are actually qualified. So 120 का डिवीजन देख लो, 80 जो है वो क्या है, 80 जो है वो क्वालिफाइड है, एंड 40 ये क्वालिफाइड है, ये नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है। If 5 of the applicants are randomly selected for an in-depth interview, find the probability that only 2 of 5 will be qualified for the job. Only 2 out of 5, चीज समझो, only 2 out of 5। तो मैं क्या बोलता हूं, 80 में कितने जाएंगे, 2, 40 में कितने जाएंगे, 3, बट जा तो 120 में से कोई भी 5 सकते थे, 80 में से कोई भी 2, बाकी बचे 40 में से कोई भी 3। क्या बोलता है, इफ 5 ऑफ द एप्लीकेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, रैंडमली सिलेक्टेड मतलब वही तो 80C2। मैं बोला तुम सब मेरे केबिन में, तो तुम जो बोला उसमें 2 क्या और 3 नॉट क्वालिफाइड, बट कोई भी 5 आ सकता है ना भाई आउट ऑफ 120। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या बनेगा, 120C5। चाहिए क्या, 80 में 2 और 40 में 3। सम यहां खत्म नहीं हो रहा है, सम यहां खत्म नहीं हो रहा है, ये आपने किए। जब मैं बोला तुम, एक जन को जब मैं बोला तो वो तो सैंपल से हट गया ना। अब मान लो क्वालिफाइड है, तो अब क्वालिफाइड कितना बचेगा, 79, तो सारा प्रोबेबिलिटी चेंज हो गया। बट ये लोग बोलता है प्रोबेबिलिटी को सेम रखेंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लो ना क्वालिफाइड का, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड क्या निकलेगा, 80/120। माने सक्सेस जो है वो क्या है, क्वालिफाइड, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 120 में 80 क्वालिफाइड है, तो बोलता है थीटा मान लो 80/120, और फिर सम को सॉल्व करो। तो अब सम और भी सिंपल हो गया। अब सम और भी सिंपल कैसे हो गया सर, x फॉलोज बाइनोमियल, क्या होगा बताओ, बोलो क्या होगा, 120, सोच के बोलो, सोच के बोलो, मेरे को 5 जन चाहिए, 5 जन, सोच के बोलो, 120 क्यों, मेरे कितना जन को, मैं कितना ट्रायल्स करूंगा, 120 ट्रायल्स कर रहा हूं क्या, 5 ट्रायल्स कर रहा हूं मैं। तुमको बुलाया, क्वालिफाइड है कि नहीं बताओ, क्वालिफाइड है कि नहीं बताओ, क्वालिफाइड है कि नहीं बताओ, सब 5 बार बोलूंगा ना, तो ट्रायल्स कितना हुआ, 5, और सक्सेस क्या है। अब 5 ट्रायल में सक्सेस कितना चाहिए, 2। ठीक है, दिस इज हाइपरजोमेट्रिक। नेक्स्ट, हाइपरजोमेट्रिक के बाद जहर, कतई जहर लिखो, पॉइजन, पूरा जहर भर देगा तुम्हारा जीवन में आज की बात। पॉइजन,
सो पॉइजन जो है, देखो टेबल बुक में जाओ, टेबल बुक का पेज नंबर 2 में e टू द पावर लैम्डा का तुमको वो दिया होगा एक्सपेंशन। टेबल बुक का पेज नंबर 2, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट अप टू इंफिनिटी, है ना। इसको क्या लिखेंगे, समेशन x रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लैम्डा टू द पावर x बाय x फैक्टोरियल। डाल के देख लो, तुम 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, पूरा एक्सपेंशन निकल के आएगा, देख लो। ठीक है, अब मेरे को LHS पे 1 करने का है। LHS पे 1 कैसे करने का है बताओ, तुम बताओ हीरल, LHS पे 1 कैसे करेंगे ये बताओ। हाँ सिंपल है, जो है उसका उल्टा से मल्टीप्लाई, जो है उसका उल्टा से मल्टीप्लाई, LHS में 1 करने का है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बाय e टू द पावर माइनस लैम्डा। तो यहां 1 आ गया, इसको समेशन के अंदर ले जाओ। क्यों समेशन के अंदर ले जाओ, कोई बता सकता है? क्योंकि समेशन किसका है, और e टू द पावर माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का तुम्हारा जीवन में कोई इज्जत है? नहीं है। उसको तुम लोग अपने हिसाब से अपना जीवन के अंदर बाहर करते रहते हो। आज मूड नहीं है तो झाड़ दिया, फिर कल बात करने का इच्छा किया तो हेलो, इसलिए इसका नाम दिया कांस्टेंट। उसको अपने हिसाब से तुम समेशन के अंदर बाहर लेके जा सकता है। तुम्हारा जब सेटिंग बैठे तो अंदर बुला लो, नहीं तो बाहर कर दो, यही तो है कांस्टेंट का इज्जत। बहुत दुख होता है मेरे को। ठीक है, समेशन ऑफ व्हाट इज 1, पीडीएफ। तो ये मेरा हो गया पॉइजन का पीडीएफ। चलो फटाफट से so probability capital X is equal to small x is what, e to the power minus lambda to the power x by x factorial. X is equal to what, 0 1 2 up to infinity. x का रेंज था ना यहां पर 0 से इंफिनिटी। दिस इज पॉइजन। पॉइजन का मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू पैरामीटर इज इक्वल टू लैम्डा। सर पॉइजन का आइडेंटिफिकेशन तो बताइए। पॉइजन का आइडेंटिफिकेशन है अराइवल रेट। एक सबवे में ट्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है, एक टेलीफोन बूथ में कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, आने का फीलिंग होगा। सर जाने का बात तो एक ही है बेटा, रेट अराइवल रेट मतलब डिपार्चर रेट भी, ठीक है। ऑटो स्टैंड पे ऑटो आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर ऑटो ही बोलते हैं ना, ऑटो रिक्शा, ठीक है। और दूसरा तुमको मीन दे देगा। मीन दे देगा मतलब बोलेगा 5 इज द एवरेज, एवरेज ये सब बोलेगा तब पॉइजन लगाना, नहीं तो बोल ही देगा कि पॉइजन लगाइए, ठीक है। पॉइजन क्या है ना, तुम अपने हिसाब से तोड़ मोड़ सकता है। तोड़ मोड़ सकता है मतलब, जैसे मान लो मैं बोलता हूं x फॉलोज पॉइजन 5 पर वीक। मान लेते क्लेम्स है, क्लेम्स का राइवल रेट है, कोई भी टाइप का क्लेम मान लो, हमारा सिस्टम में डिफेक्ट, मान लेते 5 बच्चा नाखुश है हमसे हफ्ता में, 5 पर वीक, तो महीना में कितना होगा, इंटू 4। तो ये पॉइजन का खास बात है, तुम इसको अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकता है, सम कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो 5 पर वीक बॉम्बे का है, दिल्ली का 2 है, कलकत्ता का 0 है, तो सम कर सकते हैं टोटल। अब जैसे मान लो क्लेम्स तो बहुत सारे टाइप का आ सकता है ना, होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ऐसे करके अलग अलग टाइप का 10 टाइप का इंश्योरेंस, सबको सम करके भी पॉइजन में पॉसिबल है वो चीज, ठीक है। कॉपी कर लो उसको, पॉइजन नाम है, यस, जहर, कतई जहर। एक बार मैं चेकलिस्ट चेक कर लेता हूं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस का, और फिर उसके बाद सम्स कराऊंगा।
डिस्क्रीट यूनिफॉर्म करा दिया, बर्नौली करा दिया, बाइनोमियल करा दिया, ज्योमेट्रिक टाइप 1, नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1, टाइप 2, पॉइजन सारा करा दिया। चलो अब सम्स करेंगे। आओ अच्छा एक चीज और लिखवाना था, भूल गया मैं, लिखवा देता हूं पहले वो, फिर सम्स करेंगे। पॉइजन को ना तुम इजीली, सॉरी बाइनोमियल को ना तुम इजीली पॉइजन में कन्वर्ट कर सकता है। लिखो the Poisson distribution provides a good approximation to the binomial distribution. The Poisson distribution provides a good approximation to the binomial distribution. The Poisson distribution provides a good approximation to the binomial distribution. तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहा है बेटा? Poisson distribution. तो कुछ दिक्कत हो रहा है? नहीं सर, सच बोल। नहीं सर, इंस्टीट्यूट को बेस पसंद है और तुम्हारा डाउट इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन होगा, नहीं सर, ठीक है ना? हाँ, बरोबर। मार्क्स अगर बरोबर नहीं आए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। The Poisson distribution provides a good approximation to the binomial distribution when n is very large, and p is very small. n क्या होना चाहिए? 100 से ज्यादा, एंड ये होना चाहिए 0.05 से कम। तो कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे? बाइनोमियल का मीन इज इक्वल टू पॉइजन का मीन, एनपी इज इक्वल टू लैम्डा। बाइनोमियल का मीन इज इक्वल टू पॉइजन का मीन, एनपी इज इक्वल टू लैम्डा। एनपी इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है? चलो अब चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग को करना है अभी। चलो सबके लिए मैं एक पेन लाया हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं दे नहीं सकता हूं। ये लो, एक एक ले लेना, एक लेके पीछे पास करो। एक कॉल हो गया, को मिला मिला ना देखो, हाँ, ठीक है? आओ क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। द एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स अराइविंग एट अ टेलीफोन एक्सचेंज इज 30 पर आवर। द एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स अराइविंग एट अ टेलीफोन एक्सचेंज इज 30 पर आवर। तो एवरेज बोल दिया ना, तो क्या अप्लाई होगा यहां पर? पॉइजन। समझ गया ना? आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। What is the probability that no calls arrive in a 3-minute period? तो 3 मिनट का पहले लैम्डा निकालना होगा, ठीक है? क्या बोल रहा है? 30 पर आवर। तो 60 मिनट में कितना है? 30। 1 मिनट में कितना होगा? 30/60। 3 मिनट में कितना होगा? 30/60 इंटू 3, सो 1.5 पर 3 मिनट। नो कॉल्स, सो नो कॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, अरे बोलते ही नहीं यार तुम लोग कुछ। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बस करो। मोर देन 5 calls arrive in a 5-minute period. बोलो, more than 5 calls, more than 5 calls, बोलो, more than 5 calls in a 5-minute period. तो x follows Poisson 2.5 पर 5-minute period, है ना? मोर देन कितना कॉल्स बोला?
So probability x is greater than 5 is 1 minus probability x is less than equal to 5, है ना। अब तुमको एक काम करना होगा, तुमको टेबल बुक में आना होगा। टेबल बुक में आओ, टेबल बुक में देखो क्यूमुलेटिव पॉइजन टेबल्स दिया है, पीछे में क्यूमुलेटिव पॉइजन टेबल्स दिया है। तुम लोग दोनों का टेबल बुक कहाँ है? क्लास में आ गया, मुंह उठा के नालायक लोग। टेबल बुक लेके आएगा, कैलकुलेटर पेन कॉपी सब लेके आएगा। पॉइजन में देखो, तुमको देखना है म्यू के जगह में 2.5, म्यू के जगह में तुमको देखना है 2.5। तो म्यू के जगह में 2.5 तुमको मिलेगा पेज नंबर 175 में। म्यू के जगह में तुम देखिएगा 2.5। म्यू मतलब क्या? लैम्डा, मीन पैरामीटर। म्यू के जगह में तुम देखिएगा 2.5 और वहां पर जाके तुम क्या देखेगा? 5, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 है ना। सो 2.5 में जाके देखो 5 कितना आ रहा है बताओ? 0.95798। 1 माइनस 0.95798 कितना आ रहा है बताइए? 0.0420। वैष्णवी लिख रही है P30 और 100। क्या लिख रही है मेरे को मालूम नहीं है क्या है, बोल रही है P30 और 100। हाँ 0.0420। 0.04। क्वेश्चन नंबर ये टेबल बुक का पेज नंबर 175। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। सपोज दैट फ्लोज लिखा है, फ्लॉज होगा। फ्लॉज इन प्लाईवुड ऑकर एट एन एवरेज ऑफ वन फ्लॉ पर 50 स्क्वायर फीट। माने 50 स्क्वायर फुट में कितना फ्लॉ होगा? एक। तो एक स्क्वायर फुट में कितना होगा? 1/50। What is the probability that a 4 into 8 feet, 4 into 8 मतलब 32 square feet. So 32 square feet में कितना होगा? 32/50 which is 0.64. Sheet will have no flaws, no flaws. So probability x is equal to 0. E to the power minus lambda, lambda to the power 0 by 0 factorial. At most one flaw. So at most one flaw के लिए हम लोग क्या करेंगे? एटमोस्ट वन फ्लॉ के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। तो ये वाला तो निकाल चुके, वन वाला कैसे करेंगे? e टू द पावर माइनस लैम्डा, e टू द पावर माइनस लैम्डा, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल। दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है बताइए? सब कोई को समझ में आ रहा है? यस और नो फटाफट से बताइए। सब कोई को समझ में आ रहा है? यस और नो फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ या ना? सॉल्व करो सिद्धि अग्रवाल, पूरा फाइनल तक सॉल्व करो, नंबर्स में लाओ आंसर को। 0.864 इसका 0.864, कितना डेसिमल? 5 से 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
If 1% Gillette blades are defective, what is the probability that a carton of 50 Gillette blades has at least 2 defective blades? So 1% Gillette blades are defective. मतलब P कितना है 0.01 और N कितना है 50. तो इसको हम लोग पॉइजन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. N is very large, P is very small, has at least 2 defective blades. So at least 2 defective blades मतलब अपने को निकालना है probability x is greater than equal to 2. So NP is equal to what? 50 into 0.01. तो कितना आता है ये बताओ? 0.5. So x is greater than equal to 2 is 1 minus probability x is less than 2, which is 1 minus probability x is 0 minus probability x is 1. तो ऐसे भी कर सकते हैं. So this is what? 1 minus e to the power minus 0.5, 0.5 to the power 0 by 0 factorial minus e to the power minus 0.5, 0.5 to the power 1 by 1 factorial. कितना इजीली हो गया? उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो. X follows binomial n comma p. N is 25, P is इतना. So mu minus 2 sigma निकालने बोल रहा है. So NP कितना आएगा? 25 into 0.2 कितना आ रहा है बताओ? तो ये मेरा हो गया म्यू और सिग्मा क्या होगा? रूट 25 इंटू 0.2 इंटू 0.8. तो कितना आ रहा है बताइए? बोलो म्यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है क्या? और ये कितना आ रहा है? तो 2. सो अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन म्यू माइनस 2 सिग्मा. So this is probability x is less than 5 minus 4, probability x is less than 1, probability x is equal to 0. So this is equal to what? बोलो. (25 C0 P to the power 0 Q to the power 25). So this is 0.8 to the power 25. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. x follows binomial n comma p. मीन वेरिएंस दे दिया है. सो np मेरा 5 है, npq मेरा 4 है ना. सो q मेरा क्या आ जाएगा? 0.8. p आ जाएगा 0.2. So n into 0.2 is 5. So n is 5 by 0.2. कितना आता है बताओ तो? 25.
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x is equal to 0 is x is equal to 1. So e to the power minus lambda lambda to the power 0 by 0 factorial is e to the power minus lambda lambda to the power 1 by 1 factorial. तो क्या आएगा? Lambda is what? 1 and mean is lambda, है ना? So mean भी मेरा 1 आएगा. 5 खाली एक पेंडिंग रख देना क्योंकि वो MGF का क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. कॉपी कर लो यहां तक. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रोबेबिलिटी x is equal to Poisson lambda, x is equal to 0 is 0.5. So e to the power minus lambda lambda to the power 0 by 0 factorial is 0.5. So e to the power minus lambda is 0.5. So ln e to the power minus lambda is ln 0.5. So lambda is what? Minus ln 0.5. कितना आ रहा है इसका फाइनल वैल्यू बताओ एक बार. 0.69 हाँ, कितना आ रहा फाइनल आंसर? 0.6931 कितना? 0.6931 314. श्योर है? 314 है तो 315 यार है तुम्हारा? फाइव एक बार के लिए खाली पेंडिंग रख दो, वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का है. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नेम अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज म्यू माने मीन वेरिएंस से ज्यादा है, तो वो बाइनोमियल में होता है. अब जैसे देखो एनपी एनपीक्यू, तो ये बड़ा हो गया ना, तो पहला वाला का आंसर बाइनोमियल होगा. मीन इज इक्वल टू वेरिएंस पॉइजन में होता है एंड लेस देन इक्वल टू नेगेटिव बाइनोमियल में होता है. जैसे नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 में क्या है, एक में है k बाई पी और एक में है के क्यू बाय पी स्क्वायर. ठीक है, सो नेगेटिव बाइनोमियल में तुम्हारा मीन इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस. टाइप 2 से ज्यादा बेटर होगा क्योंकि इसमें जैसे ऐसा हो सकता है कि k बाई पी है ना, सो q बाई पी. अब जैसे मान लेते हैं एक बार रैंडम वैल्यूज लेके देखो तब समझ में आएगा. लेट्स सपोज k इज 5. ठीक है, लेट्स सपोज k इज 5 and p is 0.2, so q will be 0.8, right? So अब जैसे करो, so 5 by 0.2 is what? 25. So 25 into 0.8 by 0.2, right? ये तो ज्यादा हो गया ना. अपने को चाहिए कि मीन कम हो या फिर बराबर हो वेरिएंस के, यही तो होगा ना q बाई पी मल्टीप्लाई करने से. तो 0.8 by 0.2 is what?
0.4 नहीं होता, 4 होता है। सो टाइप 1 नहीं होगा, टाइप 2 होगा, क्योंकि टाइप 2 में क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल टाइप 1 में नहीं होगा, टाइप 1 में नहीं हो सकता है, ठीक है, उल्टा होने से होगा। तो टाइप 2 में देखो, टाइप 2 में तुम्हारा जो है के क्यू बाई पी, के क्यू बाई पी स्क्वायर, के क्यू बाई पी, के क्यू बाई पी स्क्वायर, ये दिया हुआ तुम्हारा टेबल्स बुक का पेज नंबर 9 में। सो टाइप 1 में हमेशा नॉट पॉसिबल, तो टाइप 1 नहीं होगा, टाइप 2 होगा इसका आंसर। टाइप 1 पॉसिबल नहीं है, बड़ा आ रहा था ना वेरिएंस, वेरिएंस 100 आ रहा था, मीन 25। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हाँ ठीक है, टाइप 1 होगा, ठीक है, सॉरी, मैं उल्टा देख लिया मैं, सॉरी, हाँ ठीक है, वही है, ठीक है। तो टाइप 1 में तुम्हारा आ रहा है के बाई, नहीं एक सेकेंड, तुम क्या बोला, टाइप 1 में श्योर है, एक मिनट देखते हैं, उल्टा करो, के 5 है, पी 0.8 है, तो क्यू होगा 0.2, ट्राई करके देखते एक बार, क्यू होगा 0.2, ठीक है। अब करो, तो जैसे टाइप 1 में तुम्हारा पेज नंबर 8 में के बाई पी, सो दिस इज 5 बाई, नहीं एक मिनट रुको, 5 बाई 0.8, और यहां पर तुम्हारा आएगा 5 बाय 0.8 इंटू 0.2 बाय 0.8 ना, तो अब तो क्लियरली कम हो गया, बट यहां पर पॉसिबल है, माने इसमें चांस है, हमेशा नहीं होगा बट चांस है। और टाइप 2 में एक बार देखते हैं, टाइप 2 में क्या हो रहा है, के क्यू बाई पी, के क्यू बाई पी स्क्वायर, सो के इंटू, सॉरी, फाइव इंटू 0.2 बाय 0.8, के क्यू बाई पी 5 इंटू 0.2 बाय 0.8, के क्यू बाई पी, के क्यू बाई पी, मैंने बोलने का मतलब है ना, इसमें हमेशा होगा मेरे को लगता है टाइप 2 में, सर इसमें उल्टा कर दे तो उल्टा करने से भी होगा, क्योंकि नहीं उल्टा कर ले अब, जैसे 5 इंटू 0.8 बाय 0.2, 5 इंटू 0.8 बाय 0.2 इंटू 1 बाय 0.2, माने इसमें क्या हो रहा है, एडिशनली डिनोमिनेटर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विच इज लेस देन 1, तो वेरिएंस हमेशा होगा, तो टाइप 2 में हमेशा होगा, बट टाइप 1 में हमेशा नहीं होगा, नॉट हमेशा, है ना। तो करके कभी भी ऐसा कुछ आए ना क्वेश्चन, तो करके देख लेने से बेटर है ना, कोई भी रैंडम वैल्यूज ले लो, देख लो होगा कि नहीं हो रहा है। टाइप 1 में नॉट हमेशा, टाइप 2 में हमेशा, है ना। तो टाइप 1 नहीं होगा, टाइप 2 होगा, एंड टाइप 2 हम लोग कब यूज करते हैं, सक्सेस के पहले के फेलियर्स को मॉडल करने के लिए, देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, assume that the number of fatal car accidents in a certain state obeys a Poisson distribution with an average of 1 per day. What is the probability of more than 10 such accidents in a week? So it will be 7 per week. More than 10 मोला, so x is greater than 10. 1 minus probability x is less than equal to 10. So this is, अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपने को म्यू में जाके क्या देखना होगा, म्यू में जाके क्या देखना होगा बोलो, वेरी गुड, म्यू में 7 और x में 10, क्यूमुलेटिव पॉइजन टेबल्स लेस देन इक्वल टू के लिए दिया हुआ है, कौन सा पेज नंबर में देख के बताओ, म्यू में जाके 7, म्यू में जाके 177 में दिया हुआ है,
177 में दिया हुआ है, म्यू में जाके 7, तो 7 में जाके तुमको क्या देखना है, 7 में जाके तुमको देखना है 10 ना, 0.90148, तो दिस इज 1 माइनस 0.90148। क्लियर है? ये टेबल बुक का पेज नंबर 177 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है। An insurance company finds that 0.005 of the population die from a certain kind of accident each year. What is the probability that the company must pay off 3 or more than 3 of 10,000 insured risk against such accident in a given year? ठीक है, आपका n कितना है 10,000 एंड आपका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.005, कितना आ रहा है ये बताओ, 50 आ रहा है क्या? अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 3, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना? अब मेरा बात ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा, यही आ रहा है कि 50 आ रहा है कि 5 आ रहा है? करके देखो 10,000 इंटू 0.005, 10,000 इंटू पॉइंट, हाँ 50 आ रहे हैं ना, तो इसको अपने नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज म्यू 50 के लिए 2 नहीं मिलेगा, म्यू 50 के लिए 2 नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, हाँ है हो गया नहीं, इसलिए e टू द पावर माइनस 50, 50 टू द पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस 50, 50 टू द पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस 50, 50 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। डन। इट विल बी क्लोज टू 1, क्यों? बिकॉज जब आपका 50 एवरेज है तो 3 या फिर 3 से ज्यादा, तो अब ये समझ लो ना 60 पासिंग मार्क है, कोई बच्चा का 3 आएगा, मतलब वियर्ड हो गया ना बहुत ज्यादा, मतलब बोलने का मतलब है कि 50 इज द एवरेज, तो 3 या फिर उससे ज्यादा होगा तो श्योर बात है एक तरीके से। अब जैसे हमारे यहाँ पर एडमिशन अप्रोक्सीमेटली 200 होता है CS1 में, तो ऐसा मतलब मैं बोलूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 5 या फिर ज्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे, तो एक तरीके से श्योर हो गया। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, सो आई विल टेल यू लिटिल बिट ऑफ माय ट्रिप डिटेल्स, ताकि तुम लोग को कंफर्टेबल रहेगा अपना प्लानिंग एंड ऑल में। जैसे अभी नेक्स्ट 2 से 3 क्लास जो होगा वो मैं कोलकाता से लूंगा। ठीक है, अभी बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, आज हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस किया है, एंड मैं देखता हूं कि इसके पहले वाला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा मोस्टली, रैंडम वेरिएबल में मैं 2 क्लास लूंगा, 2 से 3 क्लास। ठीक है, बिकॉज हो सकता है उसमें तुम लोग को दिक्कत हो, तो रैंडम वेरिएबल का 2 से 3 क्लास बेसिकली भी बेसिक्स ही चलेगा। उसके बाद आई एम इन दिल्ली फ्रॉम 30th ऑफ अप्रैल टू 3rd में, तो यहाँ पर अगेन 2 क्लासेस होंगे, 2 से 3 क्लास, और फिर बॉम्बे 5th to 8th, ये फिक्स कर लेना है, कहीं मत जाना है इसमें, 5th to 8th में 3 क्लास। ठीक है, तो बेसिकली 9 क्लासेस जो होंगे अभी हम लोग उसमें बेसिक्स ही करेंगे जनरेटिंग फंक्शंस तक, और सम्स के साथ साथ ही कराऊंगा, जो टॉपिक मैं कराऊंगा मतलब सम्स पूरा डाउट्स कराने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। अभी बेसिक्स चल रहा है, अभी बुकलेट 1 चल रहा है, तो बुकलेट 1 में तुम्हारा क्या आता है, समराइजिंग डेटा, रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, थैंक यू सर। आप लेक्चर्स कितने लोगे? 2 से 3, अभी इस वीक से 2 से 3 चालू हो जाएगा। ठीक है, और पेपर बी का अलग होगा, पेपर बी का अलग होता है। ठीक है, पेपर बी का 1 से 2 वो वीकेंड पे मोस्टली सिद्धार्थ सर लेंगे, और शिवांगी मैम ऑफलाइन जब आएंगे तो ऑफलाइन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप से। थैंक यू सो मच।